नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आज जो है मैथ का सेशन लेकर आए। ये जो आपका शर्ट्स और इंडिसेस पे आधारित है। इसमें जितने भी क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। 15 क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग जो है सेशन में शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि ये जो सेशन होने जा रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, पहला क्वेश्चन है अंडर रूट, आपका पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 5 + 2 रूट अंडर 6 माइनस 1 बाय अंडर रूट 5 + 2 रूट 6। जब ऐसा प्रश्न आए दोस्तों, तो इसको मात्र हम लोग जो है 2 से 3 सेकंड में इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। और आप भी सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको एक ट्रिक हम बता रहे हैं, उसको आप समझिएगा गौर से। आप इसको अगर गौर से देखिएगा तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 2 रूट 6 को कीजिएगा तो इसका स्क्वायर होता है 24। तो मतलब 24 और 25 के बीच डिफरेंस कितना है, 1 है। जब 24 और 25 के बीच डिफरेंस जब 1 हो, तो उसमें आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि अगर 1/, अगर कोई x + y दिया तो इसका कंजुगेटिंग क्या होगा, x - y होगा। क्या कि यही दोनों मल्टीप्लाई होकर x² - y² होता है, तो 1 के बराबर होता है। क्लियर। तो अब देखिए, हम लोग इसको डायरेक्ट अब क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 + 2 रूट अंडर 6 माइनस, ये जैसे ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 5 - 2 रूट अंडर 6। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट आप लोग को ज्ञात करने के लिए सिखाए थे, याद कीजिए आप, कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन होता है, ये ऐड होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर क्या निकलेगा 2, माइनस इसका जब निकालेंगे तो रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 हो जाएगा। क्लियर। तो ये देखिए आपका रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट 2। अब देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, रूट टू ऐड होके यहाँ भी एक रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, तो मिल के कितना हो जाएगा 2 रूट 2। तो काफ़ी आसान प्रश्न है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो बहुत आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 रूट 2 आपका कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 पे है। उम्मीद करेंगे आप लोग जो है इसको सीखे होंगे। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। तो इसको हम मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा क्या, 3 + 2 रूट 2 पर पावर -3, 3 - 2 रूट 2 पर पावर -3 का मान क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, 3 + 2 रूट 2 पर पावर -3 प्लस 3 - 2 रूट 2 पर पावर -3, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप देखेंगे कि इसको हमको पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम उस दिन आप सबको सिखाए थे कि अगर किसी संख्या ए पे मान लेते हैं कि -1 पावर है, तो इसको प्लस करने का मतलब है कि 1/a पर पावर 1 कर दीजिए, या a पर पावर -2 है तो इसका मतलब 1/a पर पावर क्या होगा 2। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग प्लस जब करेंगे तो ये 1/a हो जाएगा 3 + 2 रूट 2 होल क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3 - 2 रूट 2 होल क्यूब। अब यहाँ देखिए फिर अभी जो कॉन्सेप्ट हम सिखाए थे 1/x + y बराबर x - y होता है, जब दोनों के बीच स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो देखिए यहाँ 3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 2 रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 होगा। तो 9 में से 8 जाएगा, डिफरेंस कितना हो गया 1। तो कहने का मतलब ये भी वही चीज़ है। तो इसका मतलब इसका जब हम कंजुगेटिंग करेंगे तो ये 3 - 2 रूट 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 3 + 2 रूट 2 बन जाएगा। क्लियर। जब इतना आ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ए कंसीडर करेंगे, इसको क्या करेंगे बी कंसीडर करेंगे। तो इसमें हम 2 पार्ट निकाल लेंगे, ए बराबर 3 - 2 रूट 2 एंड बी इजकल टू 3 + 2 रूट 2। तो यहाँ से हम लोग a + b अगर निकालते हैं तो a + b जब निकालिएगा तो 2 रूट 2 और प्लस 2 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 आपका कितना 6, और a गुना b जब निकालिएगा तो आपका 3 का स्क्वायर 9 और 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 8 होता है। तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 1।
ये जैसे निकाल लिए तो आपका ये जो फॉर्म है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का है, और इसका फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। अब यहाँ ए प्लस बी की जगह आप रख दीजिए 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू 6। तो ये 6 का क्यूब कीजिएगा 216 माइनस 18 बराबर, इसको कीजिएगा तो 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, 1 मतलब 198 होता है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको डिटेल में इसलिए करके दिखाएं कि मतलब आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए ये जो कह रहा है क्या है 0.96 का होल क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब बाय 0.96 का होल स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। ये देखिएगा तो किसी एक फार्मूला पर आपको एडजस्ट होगा। हम आपको इसको बताते हैं क्या है। इसमें आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ नोट करा देते हैं कि ये देखिए प्रश्न बेसिकली मतलब मोस्टली जो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पर अरेंज रहता है। तो इसका सॉल्यूशन जो होता है ए माइनस बी होता है। क्या होता है? ए माइनस बी होता है। और इसी में अगर मान लेते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाए ऊपर, तो नीचे जो रहेगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसका सॉल्यूशन जो होता है ए प्लस बी होता है। ऐसे प्रायः इसी दो फॉर्मूला पर जो है आपका अरेंज रहता है। तो यहाँ हम अगर गौर से देखें इसको, तो इसको अगर ए मानते हैं तो कहने का मतलब आपका क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्लियर है, केवल आपको ए बी चेक करना है। तो ए बी चेक करने का मतलब है आपका कि 0.96 को जब हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.096 होगा, तो जो कि इसमें आपको ऑलरेडी दिया हुआ। तो मतलब ये जो आपका फॉर्म है ए इंटू बी का है, इसलिए इसका सॉल्यूशन जो मेरा होगा आपका ए माइनस बी होगा। तो ए माइनस बी कहने का मतलब 0.96 और माइनस 0.1, तो इस तरह से हो जाएगा आपका कितना 0.95 हो जाएगा। तो 0.95 देखिए कहाँ है, और आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को बनाने के लिए ये दो फार्मूला को आप लोग जो अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कहीं भी ऐसा प्रश्न आए तो इसी तरह से बनाना है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग चलते हैं। चलिए इसमें चौथा क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है कि x बराबर √5 प्लस √3 बाय √5 माइनस √3 और y बराबर फिर इतना दे दिया है। तो कह रहा है x प्लस वाई का मान ज्ञात किया। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को बताए क्या थे कि इस तरह का जब प्रश्न रहेगा तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम पिछले बार बताए थे कि √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √2। बोले थे कि ऐसा जब डिफरेंसेज इसके बीच 2 का दिख जाए तो ऐसे प्रश्न का, तो देखिए x का वैल्यू इतना दिया, y का वैल्यू, तो कहने का मतलब आपको x प्लस वाई, तो x प्लस वाई दैट मीन्स आपको यही फाइंड करना है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम आपको बताए थे क्या कि दोनों को जोड़ देना है, सिर्फ वही आंसर हो जाएगा। तो मतलब इसमें से जो 5 है और 3 है दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 2/√7 प्लस √5 प्लस 7 बटे √12 माइनस √5 माइनस 5 बटे √12 माइनस √7 का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कंजुगेटिंग बेस्ड है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है आपको 2/√7 प्लस
√5 प्लस 7/√12 माइनस √5 माइनस 5/√12 माइनस √7। कह रहा है इसका मान निकालने के लिए, तो जहाँ जहाँ भी है इसका हम लोग कंजुगेटिंग ले लेंगे। कंजुगेटिंग लेने के बाद देखिए जब प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना होगा, माइनस है तो फिर प्लस से। मगर सबके नीचे में जो है आपका गौर कीजिएगा ऐसे सब प्रश्न में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं। नीचे हमेशा जो है a + b × a - b का फॉर्म बनेगा, जिसका कि दोनों का स्क्वायर होकर डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 2 × √7 माइनस √5 लिखेंगे और नीचे दोनों का डिफरेंसेज करके लिख देंगे 2 प्लस 7/√12 माइनस है तो यहाँ ऊपर प्लस हो जाएगा √5 बट डिफरेंसेज इसका हो जाएगा 7 माइनस 5 इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 प्लस हो जाएगा √12 प्लस √7 और डिफरेंसेज 12 में से 5 7 जाएगा 5 होगा। तो देखिए डिफरेंस के कारण सब पार्ट इसका है आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिए। अब आपका केवल बच रहा है √7 माइनस √5, यहाँ प्लस है इसलिए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, 12 प्लस √5 और यहाँ माइनस है तो माइनस से जब अंदर गुना करेंगे तो √12 और माइनस हो जाएगा कितना 7। तो आप देखिए प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस भी आपका कैंसिल हो गया और यहाँ ये भी प्लस माइनस आपका क्या हो रहा है, कैंसिल ही हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली सब कैंसिल हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, डी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका छठा है। छठा देखिए आपका क्या कह रहा है, ये जो है आपका क्वेश्चन का फॉर्म दिया गया है 1/√3 प्लस √4 प्लस √4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √8 और लास्ट टर्म आपको दिया गया √1/√8 प्लस √9 दिया गया। अब देखिए जब कंजुगेटिंग करेंगे तो हमेशा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि छोटी संख्याओं को आगे किया है, बड़ी संख्याओं को पीछे लिखा, मगर जब कंजुगेटिंग करेंगे तो नीचे देखिए सबका डिफरेंसेज आपका एक आएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1, इस तरह से सबका डिफरेंसेज कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, थोड़ा लिखने का तरीका चेंज क्या करेंगे, बड़ी संख्या को आगे छोटी संख्या को पीछे, चूँकि माइनस का फॉर्म लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 √4 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √4, ये हो जाएगा √6 माइनस √5, ये हो जाएगा √7 माइनस √6 प्लस ये हो जाएगा √8 माइनस √7, ये हो जाएगा √9 माइनस √8। जब इसको देखिएगा प्लस माइनस का सिलसिला तो माइनस प्लस ये आपका कैंसिल हो रहा है, माइनस प्लस 5 कैंसिल हो रहा है, 6 कैंसिल हो रहा है, 7 कैंसिल हो रहा है, 8 भी आपका कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली आपका जो बच रहा है -√3 और वहाँ बच रहा है √9। तो आप इसको जब लिखिएगा तो -√3 प्लस 9 का स्क्वायर रूट निकाल लेना है, कितना 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 3 माइनस कितना लिखेंगे, √3 लिखेंगे। ठीक है, तो 3 माइनस √3 देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना हो रहा है, सी हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये हो गया। चलिए अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। अगला मैं आपको कह रहा
देखिए अगला जो आपको कह रहा है, ये जस्ट अभी जो बताएं उसी तरह से है, मगर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1/100 रूट अंडर 100 माइनस 99 माइनस 1/99 माइनस रूट अंडर 98 प्लस 1/रूट अंडर 98 माइनस 97 प्लस डॉट डॉट आगे चला है रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 1। यहाँ भी गौर से देखिएगा तो डिफरेंसेज मेरा जो नीचे का मतलब हर का है वो एक है, मतलब 99 100 में से 99 जाएगा एक, 99 में से 98 जाएगा एक, ठीक नहीं। इस तरह तो ऐसे प्रश्न को फिर हम कंजुगेटिंग लेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। जब माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस होगा, तो रूट अंडर 100 और प्लस रूट अंडर 99 माइनस रूट अंडर 99 प्लस रूट अंडर 98 प्लस रूट अंडर 98 प्लस रूट अंडर 97 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ लास्ट टर्म लिखेंगे रूट 2 प्लस 1, ये लिखाएगा। तो अब ऐसे जब प्रश्न को एक बार और हम सॉल्व करते हैं, देखिए इसको माइनस ऑपरेट कर लेते हैं। 100 प्लस 99 माइनस रूट अंडर 99, माइनस ऑपरेट हो रहा है, माइनस 98 प्लस रूट अंडर 98 प्लस 97 प्लस डॉट 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 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर, तो 1 का मतलब रूट अंडर 1 का मतलब 1 हो जाता है। तो ऐसा जब रहेगा तो देखिए ये सिलसिला जब इस तरह से कटने की शुरू होगी तो सब लगभग टर्म कटेगा, रूट 2 तक कटेगा। आपका इधर रूट अंडर 100 बचेगा और उधर 1 बचेगा। तो इस तरह से ये 10 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन कहाँ 11 है। अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दिए थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, कोई खास प्रश्न है नहीं, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2 पे पावर 60, 3 पे पावर 48, 4 पे पावर 36, 5 पे पावर 24। कह रहा है इसमें से बताइए कि कौन सबसे बड़ी है। पावर जब डिफरेंस है तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। जैसे अगर आपसे पूछे कि 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 3, तो पावर इक्वल है, इसको हम लोग जो है कंपेयर कर सकते हैं कि 2 और 3 में 3 बड़ी है, पावर बराबर है, तो इसका मतलब 3 पर पावर 3 क्या होगा, मेरा बड़ी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा टफ है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, एक मेथड चॉइस करेंगे। मेथड चॉइस क्या करेंगे, पावर को इक्वल कर लेना। क्या करना है, पावर को इक्वल करेंगे। पावर जैसे इक्वल होगा तो मेरा जो है उसमें एलिमिनेशन करना आसान हो जाएगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो देखिए गौर से देखिएगा, पावर जो है 12 का मल्टीप्लायर है। ठीक है, 12 5 60, 12 4 48, 12 3 36, 12 2 24। तो मतलब कहने का मतलब कॉमन जो पावर बनेगा मेरा कितना बनेगा, 12 बनेगा। 12 के अलावा तो और कुछ नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 पर पावर 5 12 कर सकते हैं, 12 5 60 हो जाएगा। इसको 3 12 4 48 होता है, 3 पे पावर 4 पे पावर 12 कर देंगे। 12 3 36 होता है, 4 पे पावर 3 12 कर देंगे। 12 2 24 होता है, 5 पे पावर 2 12 कर देंगे। तो इस तरह से मेरा देखिए क्या हो रहा है, इस तरह जो है 2 पर पावर 5 का मतलब हो गया 32, 32 पे पावर कितना है 12। 3 पे पावर 4 का मतलब हो गया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 पे पावर 12 हो गया ये 4 पर पावर 3 का मतलब हो गया 64 पे पावर 12 हो गया ये, और ये 5 पे पावर 2 का मतलब 25 पे पावर 12 हो गया। अब चूंकि पावर बराबर है तो जो बेस बड़ी होगी वही संख्या मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें बेस किसका बड़ा है, तो 81 बड़ा है, तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या इसमें जो दिया गया है वो आपका क्या है, 3 पे पावर 48। तो देखिए इसमें 3 पे पावर 48 जो है सबसे बड़ी संख्या है। जब ऐसा प्रश्न आए तो आप इसको इसी तरह से सॉल्व करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कह रहा कि 2 पे पावर x बराबर 3 पे पावर y बराबर 6 पावर माइनस z हो, तो देन आपसे पूछ रहा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज व्हाट। जब ऐसा प्रश्न आए तो इसको बनाने का एक ही मेथड है। इसमें आप क्या कीजिए, 2 पे पावर x बराबर 3 पे पावर y बराबर 6 पे पावर माइनस z इजकल टू
के कंसीडर कर लीजिए और ईच टर्म को क्या कर लीजिए, इसके इक्वल कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 पर पावर x करेंगे बराबर k, तो देन आपका 2 बराबर हो जाएगा k पे पावर 1/x। सिमिलरली उसी तरह से 3 पर पावर y बराबर k करेंगे तो आपका 3 बराबर हो जाएगा k पर पावर 1/y। और 6 पर पावर -z बराबर k जब करेंगे तो 6 बराबर हो जाएगा k पर पावर -1/z। मगर 6 अब देखिए क्या है, 2 गुना 3 का मल्टीप्लिकेशन है बराबर k पर पावर -1/z। तो 2 की जगह हम लोग रखेंगे k पर पावर 1/x इंटू k पर पावर 1/y बराबर यहाँ हो जाएगा k पर पावर 1 - z। अब देखिए बेस समान है, गुना करेंगे पावर ऐड हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/ क्या हो जाएगा y बराबर यहाँ हो जाएगा k पर पावर -1/z। अब देखिए बार बार बताते हैं कि जब बेस बराबर हो तो पावर भी मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। तो मतलब यहाँ जब हो जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर 1/ क्या हो जाएगा, -z हो जाएगा। तो इसको लिख के देखते हैं हम लोग, तो 1/x प्लस 1/y बराबर हो जाएगा -1/z। तो -1/z को इधर लाइएगा तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इजकल टू क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर जो है 0 होगा। मगर आपको ये काम करना होगा, ईच को टर्म को आपको जो है बराबर करना है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आएगा जब तो आप इसी तरह से बनाएंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2 प्लस √3 बाय 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 बटे 2 प्लस √3 प्लस √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1 का मान। आप इसको गौर से देखिएगा तो 2 को हम लोग जो है आसानी से लिख सकते हैं, अंडर रूट कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो है क्या है, ये जो है √4 प्लस √3 है बटे √4 प्लस √4 माइनस √3 प्लस √4 माइनस √3 बटे √4 प्लस √3। ये अलग फॉर्म हो जाता है। अब प्लस इसको साइड में रखेंगे, √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, कंजुगेटिंग ले लेंगे, √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1, सॉरी माइनस ही होगा ये -1। अब देखिए इसका हम आप लोग को कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि जब इस तरह से डिफरेंसेज 1 रहे, जब डिफरेंसेज 2 रहे तो उसको हम लोग डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए डिफरेंस दोनों के बीच कितना, 1 का है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा 2 इंटू क्या होगा, 4 + 3 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका देखिए √3 माइनस √3 माइनस 1 है, तो दोनों मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3। और नीचे जो है डिफरेंसेज मेरा कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। तो ये देखिए आपका कितना हो गया, 4 3 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस ऊपर में जो है 3 + 1 माइनस √2√3 बाई कितना 2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 14 प्लस 2 से डिवाइड कर दिए, 3 1 4 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये 14 2 16 प्लस सॉरी माइनस √3। तो यही 16 माइनस √3 आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए आपका ऑप्शन ये है। तो कहने का मतलब ये चीज़ को जो हम बताए हैं अगले वीडियो में, मतलब इससे पहले वाले में अगर ध्यान रखते हैं तो घातांक करनी जो आपको बहुत आसान हो जाएगा, काहे कि आपको ये हिडन फॉर्म रहता है, आपको बस देखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। और आपका अब जो है हम लोग चलेंगे 11 नंबर पे। 11 नंबर का आ रहा है कि 64 पे पावर -2/3 गुना 1/4 पे पावर -2 का मान निकालना है। तो हम देखिए आपको बार बार बोलते हैं कि जब पावर माइनस हो तो उसको पहले प्लस कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्लस करने का मतलब है कि इसको अंदर में ही करने का मतलब ये समझिए कि जैसे x/y पर पावर जो है आपका -a है, तो इसको हम अगर y/x लिख दें नीचे बेस को, तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1/64 लिख लेंगे, तो ये पावर आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसको 4 पे पावर 2 कर दीजिए, पलटेगा 4/1 होगा 4। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये एक्चुअल में है क्या, 4 का क्यूब है, क्या है तो 1/4 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं। बाई यहाँ पहले से 2/3 है, इसको हम लोग 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, या 4 का स्क्वायर ही रहने दीजिए, हमको कट जाएगा आसानी से, 4 का स्क्वायर ही रहने देते हैं। तो ये देखिए 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पहले से 4 का स्क्वायर वेट कर रहा है, तो कैंसिल होकर कितना होगा, 1 होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आसान था। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। कह रहा है कि x बराबर 38 प्लस 5√3 है, 5√3 है। तो कह रहा है देन √x माइनस √2 का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जो है एक पार्ट देखिएगा, तो √x है, इसका मतलब है क्या, हमको वर्गमूल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, वर्गमूल। वर्गमूल निकालने का बहुत शॉर्टकट तरीका आप लोग को बताए थे कि जब 2ab का फॉर्म मिल जाता है तो बहुत आसानी से चंद सेकंड में, विद इन सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर ले। लेकिन यहाँ 2ab का फॉर्म है नहीं, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, 2 से ऊपर नीचे हमको मल्टीप्लाई कर लेना है, क्लियर, बाई 2। तो ये आप देखिए 38 दूनी आपका कितना 76 हो जाता है, प्लस 2 तो इसको जब कीजिएगा 2 5√2 को रहने दीजिए अभी, चूँकि हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अरेंज करने में ठीक रहेगा। ठीक, अब जैसे कर लिए, तो इसका मतलब ये हो गया, आप ये समझिए कि 76 प्लस 2 गुना 5√3, तो कहने का मतलब ये 2 तो हमको चाहिए ही, तो एक फॉर्म आपका 5√3 बनेगा, तो अब इसमें दूसरा कुछ नहीं मिलने की संभावना, तो 1 होगा। तो अब देखिए इसका मतलब है कि 2ab का फॉर्म ये है। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो 25 या कितना 75, और यहाँ गुना 1, और 75 और 1 को यहाँ जोड़ेंगे तो मेरा 75 प्लस 1 बराबर कितना 76 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम √x निकालेंगे, तो √x निकालने का मतलब हो जाएगा 76 प्लस 2 × 5√3 अब बाय 2। तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मेरा 5√3 और प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब बाय ये आपका √2 रहेगा, √2 का स्क्वायर रहेगा। तो अब इसका हम लोग जो निकालेंगे तो इसका फाइनली निकल जाएगा 5√3 प्लस 1/√2 निकल जाएगा, स्क्वायर रूट। √x का मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब हमको निकालना क्या है, √x माइनस √2 निकालना है। तो यहाँ देखिए आपका 5√3 प्लस 1 अब √2 है और माइनस √2, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 5√3 प्लस 1, ये √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, बटे कितना होगा √2 होगा। तो अब देखिए यहाँ 5√3 ठीक है, अभी माइनस प्लस 1 माइनस 2 तो -1 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर ऐसा ऑप्शन है 5√3 माइनस 1 बटे √2, 5√3। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा है कि यदि x बराबर √3/2 हो तो √1 प्लस x का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्ट चलेंगे, ये भी स्क्वायर रूट पर ही है, 1 प्लस यहाँ पे √3 बटे क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो ये अंदर में बन जाता है 2 प्लस √3/2 हो जाता है। अब इसमें भी इसका सॉल्यूशन तभी संभव है जब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमको हमेशा 2ab का फॉर्म चाहिए, यहाँ 2ab का फॉर्म है नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए
तो 1/4 का तो स्क्वायर रूट 1/2 निकल जाएगा। अब अंदर में आपका बच रहा है कितना, 4 + 2 √3। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ √1 दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए आपका हो गया 3 × 1 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ आपका 3 + 1 है तो हो रहा है। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा मेरा √3 + 1 निकलेगा। तो देखिए यही आपका आंसर होना चाहिए 1+। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो रहा है। ठीक, चलिए ये जो हम आपको स्क्वायर रूट शॉर्टकट बनाने के लिए मतलब AB का फॉर्म देखने के लिए बताए थे, वो चीज़ को आप मेरा क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में वीडियो है उसको देखिएगा, तो आप आसानी से सीख जाइएगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 2 पर पावर n -1 + 2 पर पावर n + 1 बराबर 320। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक चीज़ आपको दिखाते हैं। जैसे x पे पावर अगर a + b है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो x पर पावर a × x पर पावर इसको क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप वही काम कीजिए, इसको 2 पर पावर n × 2 पर पावर -1, इसको 2 पर पावर n × 2 पर पावर 1 कर देंगे तो ये 320 के बराबर हो जाएगा। 2 पर पावर n 2 पर पावर n आप कॉमन कर लीजिए और इसको जो है 1/2 कर लीजिए, ये 2 हो जाएगा बराबर 320। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो 2 से एलसीएम लेकर कीजिएगा तो ऊपर 5 बन जाएगा, नीचे 2 बनेगा। ठीक है, 320। अब यहाँ 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 × 30 5 × 20, तो 2 पर पावर n, ये 2 जाकर वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा 2। तो 64 गुना 2 करने का मतलब देखिए आपका हो जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, एक और है तो 2 पर पावर ये कितना बन जाता है, 7 बन जाता है। तो n बराबर आपका जब बेस इक्वल है तो पावर भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो n बराबर कितना निकल जाएगा, 7। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है, D सही हो रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।